Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is very important. Correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित रूप से क्या आने वाला है. सो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन आपको क्या प्राप्ति हो सकती है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस. आपको थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट दिख रहा होगा बिकॉज इट इज़ माई सेकेंड हाउस और यहीं पे मैं करती थी. आप लोग को पता चल गया होगा फ्रॉम दिस थिंग. सो लेट्स सी. सो पहले तो हम ये देखेंगे कि अप्रत्याशित रूप से क्या आने वाला है. दूसरा हम देखेंगे कुछ चार्म्स को यूज़ करेंगे, रून्स को यूज़ करेंगे और प्रेजेंट सिचुएशन भी देखेंगे. सो ऑल ऑफ अ सडन व्हाट कैन एंटर इन योर लाइफ. अप्रत्याशित रूप से आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या बिल्कुल होने वाला है ऑल ऑफ अ सडन. सो वी डू हैव द एस ऑफ माइकल विच इज़ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है. वी डू हैव द मैजिशियन कार्ड यहाँ पे है. राइट, व्हाट इज देयर फॉर यू. यहाँ पे है द लवर्स, द चैरियट. क्या बात है, तीन तीन मेजर करना साइड बाय साइड है. ओ माय गॉड, द फोर्थ वन द स्टार एंड वी डू हैव टू ऑफ गैब्रियल. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ एरियल. एस ऑफ स्वर्ड्स से शुरुआत और एस ऑफ पेंटिकल्स में जाके ख़त्म हो रहा है. वाह वाह भाई, वाह वाह. यहाँ पे वाह वाह ही है सीन. So I hope you can see it, all the cards. अच्छा, बेसिकली मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन लाइक यू विल फील लाइक यू नो व्हाट दैट आपकी अगर कोई एग्जिस्टिंग, ठीक है, माइनर इलनेस है, ठीक है, या हो सकता है कि कुछ दिनों से आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था. ऐसा लग रहा था कि बहुत थका हुआ, ठीक है, एग्जॉस्टेड, स्ट्रेस्ड आउट, बर्नड आउट, उस तरह सबको लग रहा था. ऑफिस में कंप्लेंट्स, इधर कंप्लेंट्स, ठीक है, बच्चों को संभालना, उनको रेडी करना. यू हैड बीन लाइक सब्जेक्टेड टू लॉट ऑफ यू कैन से बर्डन्स इन योर लाइफ. आपके लाइफ में काफ़ी कुछ बर्डन्स दिखाई दे रहा है इन द प्रेजेंट सिचुएशन. और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील लाइक दैट इट इज़ गेटिंग हील्ड. एटलीस्ट यहाँ पे रिकवरी आपका होगा. कुछ लोगों के लिए अगर आप लाइम लाइट पे आना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक आपके लिए एक मौका बन रहा है. सुविधा आपके लिए आ रहा है जहाँ पे आप सबके सामने जा पाएंगे विदाउट एनी हेजिटेशन एंड स्पीक बोल्डली, परफॉर्म बोल्डली. हो सकता है कि कुछ बोल्ड डिसीशंस भी आपको लेने पड़े एंड ऑल ऑफ अ सडन यू विल टेक दैट और उसके वजह से आपके पास आएगा अप्रिसिएशन एंड कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी आप बाहर आएंगे. जैसे आप उनको कन्फ्रंट करेंगे, जैसे आप उनको डील करेंगे, आपको जो है वो लोग जो है दिखा नहीं पाएंगे उनका जो है एरोगेंस. यहाँ पे जमुनाई मिथुन राशि है, यहाँ पे कैंसर साइन है, कर्क राशि है, कुंभ राशि है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है, एक्वेरियस, जमुनाई, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है और टॉरस, भगवान, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि. 1 6 that is 7, it comes to 6 plus 1 7 7 17 2 and 11 are very important. So 7 can be very, हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन ये जो मैं बोल रही हूँ ये टाइम स्पेन 7 days भी हो. अच्छा, आप अपने जो है तरीके से डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे, लोगों को समझाएंगे एंड आप देखेंगे कि जो पहले जो है उनको समझ में नहीं आ रहा होगा आपका जो टेक्निक्स, अचानक से, ठीक है, वो आपके जो प्रोसेस है उसको एक्सेप्ट करेंगे. जैसे होता है ना, बहुत सारे मैनेजर्स आ जाते हैं, ठीक है, न्यू मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन पे, फिर वो अपना रूल्स रेगुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. इससे क्या होता है, जो पुराने जो एम्प्लॉयज़ है, जो भी
इवन वहाँ पे है एम्प्लॉयज़, तो वो मानना नहीं चाहते कि उनके अंदर कितना स्किल है, और वो अगर कहेंगे तो वो अच्छा ही होगा, पर वो मानना नहीं चाहते बिकॉज दे डोंट वांट टू चेंज. चेंज इज़ अ ग्रेट फैक्टर फॉर देम. उसी तरह से मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके जो कम्पिटिटिव फील्ड है, राइट, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी उस चीज़ को लेके डील कर रहे हैं. जब आप नया कुछ वहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है, तो शायद वो लोग उस दौरान वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, लेकिन आपको आश्चर्यचकित होगा आप ये सुन के कि वो आपके प्रोसेस को समझ भी जाएंगे और स्वीकार भी करेंगे. इससे क्या होगा, अगर आप कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करते हैं तो वहाँ पे आपका टारगेट जो है वो पूरा होगा. बिकॉज ऑफ योर डिप्लोमेसी, बिकॉज ऑफ योर स्किल, मैजिकली इट विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड. जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, आप किसी के मन में अपना इम्प्रेशन जमाना चाहते हो, ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील दैट येस, ये तो मेरे बारे में बहुत अच्छा राय रखते हैं. यू विल कम इन टू द गुड बुक्स ऑफ मैनेजमेंट, यू विल कम इन टू द गुड बुक्स. उसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई ऑफिस में हैं तो मैनेजमेंट की भी नज़रों में आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड दिखेंगे. और ये अचानक से होगा, ऐसा नहीं कि आपके अंदर स्किल नहीं था, बट दे हैड नॉट ऑब्जर्व्ड. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक कोई भी चुनौती हो, ठीक है, वो कम्युनिकेशन के द्वारा, वो बातचीत के द्वारा, इंटरेक्शन के द्वारा, क्योंकि आमने सामने सॉल्व होगा. मे बी फ़ोन पे ना होकर आमने सामने, मतलब फेस टू फेस कन्वर्सेशन में वो सॉल्व हो जाएगा, वो मुझे दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए आप अभी भी दुविधा में हैं कि आप कोई डिसीजन लेंगे या नहीं. आप कंसिडर कर रहे हैं, अरे ये होता तो वो नहीं होता, वो होता है तो ये नहीं होता है. सो डेफिनेटली आई कैन सी लाइक देयर विल बी सर्टेन इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप विच विल कम इन योर लाइफ. बहुत ही खास, जैसे बोला जाता है, खास, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. और इस तरह का ये जो चीज़ें हैं आप देखो, दिस आर लाइक द स्टार डस्ट. और यहाँ पे क्या है, जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ सीक्रेट्स, मिस्ट्री, ठीक है, इमेजिनेशन. कहीं ना कहीं पे अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ मुझे यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उस तरह से मुझे दिख रहा है दैट इज़ गेटिंग कनेक्टेड. और उस विषय में आपका एक्सेलेंट परफॉर्मेंस जो होता है ना, कि आप अपने लाइफ में इमोशंस और लॉजिक को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, यू कुड नॉट डू दैट, क्योंकि आप उतना ट्रेंड नहीं थे. तो कहीं ना कहीं पे आप ट्रेंड होंगे. ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड आप लोगों की जो डिप्लोमेसी है या पॉलिटिक्स है या गेम प्ले जो करते हैं, उसको भी आप समझ जाएंगे. और जब आप समझ जाएंगे, ऑल ऑफ अ सडन यू विल रियलाइज कि ओके, नाउ आई हैव बिकम सो मच मैच्योर टू अंडरस्टैंड. उस तरह से मुझे दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए स्पेशली इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर एनी टाइप ऑफ थिंग्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनीथिंग, कोई भी कमोडिटी हो, आपका वहाँ पे मुनाफा बहुत ज़्यादा है. एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट आप सेविंग्स भी बहुत अच्छा कर पाएंगे. ऑल ऑफ अ सडन आप ये भी रियलाइज़ करेंगे कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड नाउ आई नीड टू कंट्रोल माई एक्सपेंसेस. मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर भी और जो है अपने खर्चे को भी थोड़ा सा एकदम टाइट में रखना पड़ेगा. And meeting with someone all of a sudden where you will feel that really this person is definitely going to love you a lot. प्यार ऐसा है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना कि इमोशनल होकर, ठीक है, कोई ऐसा ब्लंडर डिसीजन तो आप बिल्कुल नहीं लेंगे, बट आप देखेंगे ऑल ऑफ अ सडन कि आपका दिल जो है किसी के ऊपर जा रहा है, एंड इट इज़ मेल्टिंग योर हार्ट, इट इज़ गोइंग टू मेल्ट योर हार्ट, and definitely you will have so soft corner for that person. अभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन भी क्या है और आने वाला भी क्या है. व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन? प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है? व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन? 3 कार्ड हम लेंगे प्रेजेंट सिचुएशन से, और 3 कार्ड हम लेंगे अनएक्सपेक्टेड से.
सो यहाँ पे है अनएक्सपेक्टेड से 6 ऑफ वैंड्स, दैट्स ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे है अनएक्सपेक्टेड से वी डू हैव लाइक द क्वीन ऑफ वैंड्स, दैट्स ग्रेट। एंड थर्ड वी डू हैव द 5 ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे है यस अप्रेंटिस, वी डू हैव टेम्परेंस। देखो मैंने आपको ये कहा था, देखो मैजिशियन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। मैंने आपको ये भी कहा था कि आप, ऐसा नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं हो, आप टैलेंटेड है, आपके अंदर वो हिडन पोटेंशियल है। देखो जब तक हम जंगल के अंदर नहीं जाते हैं ना, तब तक हमें पता नहीं चलता उस जंगल में हमारे लिए बहुत कुछ होता है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे बहुत सारे हर्ब्स मिल जाते हैं जो जिससे मेडिसिन बनता है, ठीक है। बहुत सारे जो है लकड़ी मिल जाता है गरीब इंसान को, जो लोग फ्यूल के लिए पैसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब तक व्हेन until and unless you enter in the jungle or the forest, you don't know what are the different creatures are over there. तो यहाँ पे आपकी टैलेंट पोटेंशियल जो है वो ऑलरेडी था, लेकिन आपने खुद ही रिकॉग्नाइज नहीं किया। ऑल ऑफ अ सडन यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज एंड देन यू कैन डिफीट एवरीवन। तभी जाके आप लोगों को तब हरा पा रहे हो जब आप अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको महसूस कर रहे हो और खूबियां जो है उसको महसूस कर रहे हो। जब आप हटके कुछ चीज़ों को कर रहे हो, यू आर जस्ट, यू कैन से मेकिंग simple things looking, you can say, extraordinary, and then you are becoming that magician. उस तरह से मुझे दिख रहा है आप सिंपल चीज़ें ही करेंगे लेकिन कुछ अलग हटके करेंगे जो लोगों का जो है अटेंशन ड्रॉ करेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके उस फील्ड में ही काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे अलग करेंगे ताकि आप लोगों की जो है अटेंशन को आपको मिले। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पे आपको वो प्रिविलेज नहीं मिला, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ा, ना चाहते हुए भी आपको कुछ चीज़ स्वीकार करने पड़े। इससे क्या हुआ, आपकी शारीरिक आपकी मानसिक तकलीफ़ और बढ़ रहा है। और प्रेजेंट सिचुएशन में हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है अरे मैंने तो एंट्री लेवल ही जस्ट ज्वाइन किया है, अब क्या करना है। बट एंट्री लेवल भले ही आपने किया है, ठीक है, उससे कुछ फ़र्क नहीं होता है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द प्रमोशन, ओके, एंड यू विल थिंक दैट बहुत ही कम उम्र में आपको वो मिलेगा। एंड या आप न्यूज़ सुनेंगे कि आपको नेक्स्ट मंथ या हो सकता है नेक्स्ट वीक से आपको कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी दिया जाएगा। मे बी वो पोजीशन देंगे, वो मे बी टाइटल देने में उनको टाइम लगेगा बट वो देंगे आपको उस तरह से। एंड आई कैन सी लाइक यू आर गोइंग टू यू कैन से लाइक इन अ वेरी हेल्दी कंपटीशन, और जहाँ पे आप देखेंगे कि आप ही के जो टीम मेंबर्स है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, और सब लोग मिला के एक अच्छा आउटपुट आ रहा है। जो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा कॉलिशंस हो रहे थे, वो ख़त्म होंगे। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द रून्स चार्म्स, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। Okay, there can be like all of a sudden I told you that किसी से मिलना, डीपर कमिटमेंट्स, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, एंड मे बी म्यूज़िक ऑलवेज कनेक्ट्स अ सोल, मे बी थ्रू म्यूज़िक हो सकता है कि आप कनेक्टेड हो जाए किसी से, एंड लॉट ऑफ गिफ्ट्स आपके लिए आ जाए यहाँ पे। जो देखो द एडवांटेज, टावर का एडवांटेज यही होता है कि फिर से उस जगह पे जहाँ पे गड़बड़ हो गया वहाँ पे वो चीज़ रिस्टोर हो सकता है। यहाँ पे देखो ट्विन्स लाइक ट्विन फ्लेम्स लाइक, विच मीन्स लाइक यू नो इट्स बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू यू कैन से शाइन टुगेदर, एक ही साथ दोनों शाइन करेंगे। यहाँ पे यस पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज, किसी के लिए अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स के वजह से कुछ फर्टिलिटी इश्यूज भी था आपका,
वो भी सॉल्व हो रहा है। अटैचमेंट आपका किसी और के लिए बढ़ सकता है। कुछ ऐसे पार्टीज़ में आप किसी को मिल सकते हैं, कोई वीडियो से आप इम्प्रेस हो सकते हैं, ठीक है, और जिससे कोई फ़ायदा ही आपको मिलेगा, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी वीडियोज़। और इफ़ यू आर अ वीडियो, यू कैन से लाइक यू कैन से दैट यू मेक वीडियोज़, आप कंटेंट क्रिएटर है। सो यहाँ पे आपका इम्प्रेशन, जैसे मैंने आपको कहा, इफ़ यू आर डीलिंग विद द पब्लिक, तो वहाँ पे आपकी जो है अप्रिसिएशन बढ़ेगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and